नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पैराग्राफ नंबर तीसरा पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो लिटरेचर में एक भी नंबर नहीं कट सकता है। और ग्रामर हम एक साथ पढ़ेंगे, तो ग्रामर में भी फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। राम है, राम कह रहे हैं। एस है, यह है। भवतो, आप दोनों के। सौंदर्य अवलोक जनितेन, यह आप दोनों की सौंदर्य अवलोक, सौंदर्य सुंदरता को अवलोक देखने से जनितेन उत्पन्न, कौतूहलेन कुतूहल के कारण, पृच्छामि पूछता। यहां पर जो पृच्छामि है उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, ठीक है। और यहां पर इसका कर्ता क्या होगा? अहम। क्या होगा? अहम। तो राम कह रहे हैं क्या? अहम ऐसे भवतो, मैं ये आप दोनों की सौंदर्य अवलोक, सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कुतूहल से पूछता। क्या पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल और पितामहयो, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयो को वा, सूर्य अथवा चंद्रमा में, को का मतलब कौन, भवतो आप दोनों के वंश से वंश के करता है। अब एक साथ देखेंगे। ये आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आप दोनों के वंश के करता है। हिंदी भी देख सकते हैं। यह आप दोनों की ही सुंदरता को देखने से उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता। कौतूहलेन, कौतूहल से अर्थात कौतूहल के कारण, पृच्छा में पूछता हूं। जनितेन का मतलब उत्पन्न होने के कारण। क्या? सौंदर्य अवलोक, सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूं। अब आपको यहां पर संधि और देख लेनी है। क्या? यहां पर है संधि भवतोः, और विसर्ग लगा देंगे और फिर लिखेंगे वंशज से, ऊपर वाले रे को हटा देंगे। ऊपर वाले रे को हटाने के कारण ही यहां पर विसर्ग आएगी भवतो वंशज से। ये रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी। अब क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश का कर्ता अथवा पूर्वज है, ठीक है। अब आगे देखिए। लव बोल रहा है, लव है। भगवन सहस्र दीथिति, भगवान सूर्य सहस्र, सहस्रदी दिथि। तो सहस्रदी दिथि किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तो हिंदी में देखिए, लव बोल रहा है भगवान सूर्य। आपके वंश के कर्ता कौन है? तो आपका उत्तर होगा सहस्रदी दिथि, ये आंसर होगा। अब राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कथम अस्मत् समान अभिजनौ संभृतौ। कथम का मतलब कैसे, अस्मत् हम दोनों, समान अभिजनौ समान कुल में पैदा होने वाले, समृतों का मतलब हो गए। कथम कैसे, अस्मत् हम दोनों, समान अभिजनौ समान कुल में उत्पन्न होने वाले, समृतौ हो गए हैं। तो देखिए यहां पर राम जी कह रहे हैं कि कैसे हम दोनों एक समान कुल या वंश में पैदा होने वाले हो गए। विदूषक बोलते, किम क्या, द्वयोर अपि एकम एव प्रतिवचन,
क्या द्वयो दोनों का अपि भी एकम एव एक ही प्रतिवचनम का मतलब उत्तर है। क्या दोनों का भी एक ही उत्तर है? क्या दोनों का एक ही उत्तर है? तो द्वयो हो, यहां पर विसर्ग लगा देंगे, रे को हटा देंगे, ठीक है। और फिर प्लस अपि और प्लस एकम एक। तो द्वयो हो, यहां पर विसर्ग लगा देंगे साथियों और रे को हटा करके अपि लिखेंगे। तो ये भी रुत्व विसर्ग संधि है। तो इसका विच्छेद होगा द्वयो हो प्लस अपि और फिर प्लस एकम एव, ठीक है। तो देखिए क्या दोनों का एक ही उत्तर है? प्रतिवचनम को बोलते हैं उत्तरम, ठीक है। तो देखिए हिंदी में विदूषक, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लवह भ्रातरौ आवाम सोदर्यो, यहां पर इस शब्द में अयादि संधि है। भ्रातरौ, इस रे में औ की मात्रा लगाएंगे, भ्रातरौ और फिर प्लस आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, सोदरियों का मतलब सगे, भ्रातरौ का मतलब भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। ये उत्तर हो गया, हम दोनों सगे भाई हैं। सोदरियों का मतलब एक ही उदर से, एक ही पेट से जन्म लेने वाले हैं, हम एक ही मां के बेटे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, राम है, शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट से समरूप है। शरीर की बनावट समरूप है का मतलब समान है, एक रूप वाली है। वयस है तो न किंचित अंतरम, वयस है आयु का, तू का मतलब तो, यहां पर वयसस तू, वयस से विसर्ग लगाएंगे और फिर तू लगाएंगे, ये सत्व विसर्ग संधि है। ये भी आपके कोर्स में है, वयस है विसर्ग फिर प्लस तू, तो वैसे तू और फिर किंचित, इस दे के स्थान पर भी आपको तय लगाना है और फिर हलंत लगा देना है और फिर आगे अंतरम, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगी। देखिए दे तीसरा अक्षर है वर्ग का और इसको प्रथम अक्षर में करना है संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है। तो किंचित प्लस अंतरम, और यदि किंचित प्लस अंतरम आता है तो आपको लिखना है किंचिदंतरम, ये संधि कर देनी। तो आयु का तो न किंचित अंतरम, कुछ अंतर नहीं। अब हिंदी देखिए, राम कह रहा है शरीर की बनावट एक जैसी है, शरीर सन्निवेश से समरूप है, वैसे तो आयु का भी किंचित कुछ अंतरम ने अंतर नहीं है। लव बोल रहा है, आवाम हम दोनों, यमलव जुड़वा हैं, यमलव का मतलब जुड़वा। तो देखिए हम दोनों जुड़वे हैं, ये हिंदी देखिए। आगे देखिए राम क्या कह रहा है, संप्रति का मतलब अब, युज्यते ठीक है, किम नाम ध्येयम क्या नाम है, किम क्या नाम ध्येयम नाम है। राम कह रहा है अब ठीक है, क्या नाम है, लव। आर्य से वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति इस प्रकार, आत्मानम अपने आप को श्रावयामी सुनाता हूं। फिर देखिए, आर्य से आर्य की वंदनायाम, वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं। कुसम निर्देश से, कुश की ओर निर्देश करके, आर्यपि आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की वंदना में है। हिंदी देखिए, लव कह रहा है आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं। नाम ऐसे बताते थे पहले कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं, अर्थात आर्य की वंदना में मेरा नाम लव है। कुश को निर्देश करके, आर्य भी गुरु चरणों को वंदना में। अब देखिए आगे कुश,
अहम अपि मैं भी कुश इति आत्मानम, इस प्रकार अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूं। मैं भी कुश हूं, इस प्रकार अपने आप का नाम बताता हूं। अर्थात अहम अपि कुश, मैं भी कुश हूं, इति इस प्रकार आत्मानम अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूं। तो देखिए हिंदी भी, मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूं। ठीक है। शब्दार्थ भवतो आप दोनों की, सौंदर्य लोक जनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कुतूहलेन कुतूहल के कारण, पितामहेयो पितामहु में से, कर्ता बनाने वाला या करने वाला, कथम कैसे, अस्मत् हम दोनों, समृतौ हो गए हैं, प्रतिवचनम उत्तर है, आवाम हम दोनों, सोदर्यो सगे भाई, समरूप है समान रूप वाली है, शरीर सन्निवेश है शरीर की बनावट, वयस है आयु की, किंचित कुछ, यमलव जुड़वे भाई, युज्यते ठीक है उचित है, वंदनायाम सम्मान में, आत्मानम अपने आप को, श्रावयामि सुनाता हूं, निर्दिश से निर्देश करके। अब पदानी संधि या संधि विच्छेद, देखिए भवतो और वंशज से इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रुत्व विसर्ग संधि है, और किंचित प्लस अंतरम इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी कौन सी, जस्व संधि है, प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, और इस संधि का भी वैसे है तू डिस्कस कर चुके हैं कि से के स्थान पर विसर्ग होगी। आर्य अपि ये उत्व विसर्ग संधि है, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाती है। द्वयो अपि यहां पर भी यह संधि है, रुत्व विसर्ग संधि है, यहां पर भी ये रे है, इसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगी। और एकम प्लस एव ये होगी, एकम प्लस एव, ये एकम प्लस एव हो गई। ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, एक पदेन उत्तरत, कुश लवयो वंशस्य कर्ता कै कथित है, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन कहा गया है, सहस्रादिति, ये शुरू में हमने जान लिया है, ये देखिए आंसर सहस्रादिति। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, आवाम सोदर्यो भ्रातरौ इति कै वदति, हम दोनों सगे भाई इस प्रकार कौन कहता है, कौन कहता है, लव है, वह नहीं है साथियों, ये वह पढ़ना आप, लव है, लव कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं। आप यहां भी देख सकते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं। ठीक है। ये लव कह रहा है, लव क्या कह रहा है कि आवाम भ्रातरौ आवाम सोदरियो, हम दोनों सगे भाई हैं, लव कह रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि वंश कौन सा है, वंश से करता, तो भगवान सहस्रदिति, ये उत्तर हुआ। ठीक है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, रामस्य मनसि कौतूहलम केन जनितम आसीत, राम के मन में कौतूहल किससे उत्पन्न हुआ था, केन किससे उत्पन्न हुआ था, तो इसका उत्तर देखिए, रामस्य मनसि कौतूहलम किससे उत्पन्न हुआ था, ये है आंसर, कुश लवयो सौंदर्य अवलोकनेन जनितम आसीत, कुश और लव के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ था। तो ये आंसर यहां भी देख सकते हैं कि ये देखिए यहां पर आंसर है, कुश और लव के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ था, कुश और लव के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ था। ये रहा, भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन, इससे उत्पन्न हुआ था, ये इससे। ठीक है। उत्तर क्या है कि राम के मन में कौतूहल किससे उत्पन्न हुआ था, तो केन के स्थान पर लिखेंगे आप सौंदर्य अवलोक जनितेन।
कुश और लव के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ था। कुश लवयो, ये रहा, कुश लवयो सौंदर्य अवलोक जनितेन आसीत। नेक्स्ट है, तो ये यहां पर जो ये शब्द है कुश लवयो सौंदर्य अवलोक जनितेन, देखिए एकदम क्लियर कर देता हूं, सौंदर्य अवलोक जनितेन। अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। ये लो, सौंदर्य अवलोक जनितेन, ये एकदम क्लियर आंसर हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि राम के मन में कुतूहल कुश और लव के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, समरूपे शरीर सन्निवेश है वैसे तो न किंचित अंतरम इति कै कथयति, इति कै कथयति। शरीर की बनावट समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार कौन कहता है। तो ये देखिए हम पैराग्राफ में चलते हैं कि शरीर की बनावट समान है, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है, इस प्रकार कौन कहता है, इस प्रकार कौन कहता है, राम है। समरूप है शरीर सन्निवेश है वैसे तो न किंचित अंतरम, ये कौन कहता है, राम है। तो आंसर देखिए कि समरूप है शरीर सन्निवेश है वैसे न किंचित अंतरम इति कै कथयति। आंसर देखिए शरीर समरूप है, शरीर सन्निवेश है वैसे तो न किंचित अंतरम इति राम कथयति, इस प्रकार राम कहता है। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरत आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि इति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। इसमें कर्तृपद क्या है, तो आर्य की वंदना में लव इति आत्मानम, इस प्रकार अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो ये कर्तृपद पूछ रहे हैं, तो यहां पर जो कर्तृपद है श्रावयामि, सुनाता हूं, तो यहां पर कर्तृपद आर्य से वंदनायाम न कोपी श्रावयामि, कोई नहीं, कर्तृपद पूछ रहे हैं। तो इसका कर्तृपद क्या होगा, अहम होगा। क्या होगा कर्तृपद इसका, अहम होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, उत्तम पुरुष एक वचन की जो क्रिया होती है उसका कर्ता क्या होगा, अहम होगा साथी। क्या होगा, अहम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई भी कर्ता नहीं है, न कोपी, देखो आंसर क्या दिया हुआ है, न कोपी, कोई नहीं। क्यों, तो इसमें श्रावयामी का कोई कर्ता इधर है, आर्य से वंदनायाम न कोपी और श्रावयामी, तो न कोपी यहां पर आंसर होगा। अत्र क्रियापदम किम अस्ति, यहाँ क्रियापद क्या है, तो भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन, तो यहां पर क्रियापद होगा पृच्छामि। ठीक है, ओत्कंठ्यम इति अस्मिन् अर्थे के शब्द अत्र प्रयुक्त। ओत्कंठ्यम का क्या अर्थ यहां पर है, कौतूहलम, कौतूहलम है। भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि विशेष्य पदम किमत्र प्रयुक्तम, तो विशेष्य पदम साथी होगा कौतूहलेन। फिर है भ्रातरौ आवाम इत्यस्य संधि विच्छेद किम अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है, भ्रातरौ आवाम, ये है। नेक्स्ट है अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहां पर अव्यय पद क्या है, संप्रति,
यहाँ पर अव्यय पद है संप्रति। तो इस प्रकार से हम ये आंसर देते हैं और आपकी सुविधा के लिए नीचे भी आंसर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।